उकलशाला के फ्री सेशंस में आप सभी का वेलकम। बहुत बहुत स्वागत सभी का। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ केतु ट्रांजिट। आज हम बात करेंगे केतु के ऊपर कि केतु का ट्रांजिट हमारे लिए क्या रिजल्ट लेकर आता है। राधे राधे रजनी जी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो जैसा हम हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ आपके लिए टॉपिक लेकर आते हैं, पलारी जी राधे राधे, कि आपको जो है इंफॉर्मेशन मिले, कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, आप नई चीजों को सीख सको। उसी सिलसिले में आज हम केतु की बात करेंगे कि केतु का ट्रांजिट हमारे लिए कैसे रिजल्ट्स लेकर आता है। तो सबसे पहले हमें जो है वो केतु को समझना पड़ेगा कि केतु कैसा है। और जो लोग इंटरेस्टेड हों केतु को जानने के लिए वो लोग अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं, क्योंकि तभी जो है वो इंटरेक्शन होगा और तभी बात करने का मजा आएगा, नहीं तो फिर मैं भी कैमरा ऑफ करके बोलती जाऊंगी। तो जो लोग जानना चाहते हैं केतु के बारे में अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं। एज एन एनर्जी एक्सचेंज समझ लीजिए, या इंटरेक्शन जो है हमारा तभी फ्रूटफुल होगा अगर कनेक्टिविटी बनेगी। क्योंकि अगर मैं दीवार के साथ बोलती जाऊंगी तो कोई यूज नहीं है, मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा कि और ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो पीपीटी रीड करेंगे और देन खत्म। तो कौन कौन है इंटरेस्टेड केतु को जानने के लिए, वो बताइए। चैट बॉक्स में बताइए, क्या कोई इंटरेस्टेड है भी केतु के बारे में जानने के लिए। अगर कैमराज ऑन नहीं कर सकते, एटलीस्ट कौन इंटरेस्टेड है वो पता चल जाए। अपनी चैट बॉक्स में बता सकते हो आप। ओके, रजनी जी जानना चाह रही हैं। बाकी सब लोग। ओके, मंजुला जी जानना चाह रही हैं। ओके, जिनके कैमराज ऑन है वही जानना चाह रहे हैं। मधु जी जानना चाह रही हैं। ओके, और पलारी जी जानना चाह रही हैं। बाकी सब भी बता दीजिए। अनिल जी आप जानना चाह रहे हो। कपाड़िया जी, कैलाश नंदा जी, मोहन कुमार सक्सेना जी, चित्रा दास जी, सारिका जी, सीमा कालड़ा, अनुपमा, सब लोग जानना चाह रहे हैं। महेश जी। ओके मधु जी, नो इशू। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है, कहीं पे बिजी हैं, नहीं ऑन कर सकते, नो इश्यूज, बट आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है वो आज का सेशन जानना, कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन लेने में आप इंटरेस्टेड हो, वो पता चले तो अच्छा लगेगा हमें आगे बढ़ने में। ओके, चित्रा दास जी ने यस कहा, थैंक यू सो मच। ओके पलारी जी, नो इश्यूज। ओके, महेश जी का यस आया है, मोहन जी का यस आ गया। तो चलिए हम मानते हैं काफी सारे लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं, किसी वजह से वो लोग कैमराज ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सारिका जी का भी यस मिल गया है हमें। अनुपमा जी का मिल गया यस। मर्सी एंजेलिना जी का यस आ गया है। मधु जी, महादशा के विषय में हम किसी और सेशन में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे केतु की, कि केतु क्या है। सब लोग राहु केतु से तो वाकिफ है, सब लोग डरते हैं राहु केतु का नाम सुन के कि राहु केतु हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन एक चीज है कि राहु केतु मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे, कलयुगा में अगर हम समझे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्लैनेट्स बन गए हुए हैं। ठीक है, इनसे डरने की जरूरत है लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि हर चीज जो है वो अच्छी बुरी हो सकती है। अगर हम मान के चले कि अपना जुपिटर जो है वो सबसे बेनिफिक प्लैनेट कहा जाता, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, लेकिन आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि जुपिटर आपको प्रॉब्लम्स नहीं दे सकता। और जब जुपिटर कोई भी प्रॉब्लम्स देता है तो एक्सट्रीम किस्म की प्रॉब्लम्स भी आप फेस करते हो। तो हर चीज का जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो है एस्पेक्ट्स आपको जो है लेकर चलने पड़ते हैं। नॉट इवन इन एस्ट्रोलॉजी बट इन लाइफ ऑल्सो। आप किसी भी चीज को पूरी तरह से नकार नहीं सकते हो, किसी भी चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में कैसी आ, उस चीज की इंपॉर्टेंस होगी, उसके ऊपर उसका अच्छा या बुरा होना जो है वो डिपेंड करता है।
तो राहु केतु बेसिकली, अगर हम इसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी को सब लोग आई थिंक जानते होंगे कि भगवान विष्णु ने स्वरभानु नामक राक्षस का जो है वो सिर सुदर्शन चक्र से अलग किया था। तो एक हेड पार्ट जो था वो राहु बन गया था, और जो उसका बॉडी पार्ट था जो श्री विष्णु जी के चरणों में जाकर गिरा था वो केतु का पार्ट बना था। इसीलिए राहु को जो है मटेरियलिस्टिक प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि उसके पास ब्रेन है, उसके पास प्लानिंग है, उसके पास डिजायर्स हैं, उसके पास स्ट्रैटेजी है, मैनिपुलेशन है, वो अपने काम निकलवाने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर सकता है। लेकिन जो केतु है, जैसा मैंने कहा कि वो भगवान के चरणों में गिर गया, तो उसका जो इंक्लिनेशन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो गया। उसको ये चीज समझ में आ गई कि इन द एंड एवरीथिंग जो है उसको गिव अप करना है, लेट गो करना है। तो वो डिटैचमेंट का प्लैनेट बन गया। तो केतु जो है वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है। वो कहता है कि किसी भी चीज के साथ आप बहुत देर तक अटैच नहीं रहोगे। अटैच रहोगे तो ऑब्वियसली, अगर हम नॉर्मल अपनी लाइफ में भी देखते हैं, आप अगर किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हो, वही चीज आपको जो है वो फिर स्ट्रेस, पेन, सॉरोज भी देती है। तो वही जो है वो केतु का फॉर्मूला रहता है कि वो कहता है कि मस्त रहो और डिवाइन से कनेक्टिविटी बनाओ। इस दुनिया में हर चीज जो है वो गिव अप करने वाली है, कि आपको जो है वो एक दिन अपनी लाइफ भी छोड़नी पड़ेगी। तो सब चीजों को जो है वो उसमें मोह मत रखो, जिसको सिंपल वर्ड में हम कहेंगे कि उसमें जो है वो अपनी आसक्ति जिसको कहते हैं वो मत रखो। ठीक है, जो आपका रिचुअल है, जो आपकी ड्यूटीज हैं, उसको कंप्लीट करिए, और किसी भी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच मत रहिए, और अपने आप को लिबरेशन की तरफ जो है वो मुड़िए। आप इस लाइफ एंड डेथ के सर्कल से अपने आप को छोड़ने का या छूटने का जो है वो कोशिश करिए। तो मोक्ष भी जो है वो केतु से देखा जाता है। तो ये जो राहु और केतु हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पेंडिंग कर्मास को भी दिखाते हैं। इनसे हम जान सकते हैं कि हमारा प्रीवियस लाइफ में कैसा पैटर्न लाइफ का रहा होगा। राहु जो है वो बताता है कि आपकी जो अनफुलफिल्ड डिजायर जो लास्ट लाइफ में रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए आपने इस बर्थ में, इस लाइफ में जो है वो बर्थ लिया है। और केतु बताता है कि आपने पिछली लाइफ में क्या चीज जो है वो पूरी तरह से एंजॉय कर ली थी, उसको आपने यूटिलाइज कर लिया था, उसको आपने उसके बेनिफिट्स उसको अच्छी तरह से अचीव करना जिसको कहेंगे वो कर लिया था। अब उस चीज में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब आप अपनी कुंडली में बहुत आसानी से ये चीज देख सकते हो कि राहु आपका कहाँ पर प्लेस्ड है और केतु आपका कहाँ पर प्लेस्ड है। तो आप देखोगे राहु जिस भी हाउस में आपकी कुंडली में आपको मिल जाता है, आपकी डिजायर्स, आपकी कनेक्टिविटी, आपकी अटैचमेंट उस घर के साथ बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, किसी का फोर्थ हाउस में राहु है हमारी इस क्लास में, आज की क्लास में कोई बोल सकते हैं कि उनकी कुंडली में राहु जो है वो फोर्थ प्लेस पे पड़ा हुआ है। जैसे मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि राहु और केतु जो है वो वर्क कैसे करते हैं। किसी का राहु जो है वो इस जगह पर लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर लिख कर दिखा दूं सबको। किसी की कुंडली में राहु जो है, उनकी कुंडली अगर ऐसे दिख रही है, यहाँ पर राहु प्लेस्ड हो, कोई ऐसा है क्लास में जो अपनी कुंडली से बता सकते हैं कि उनका राहु जो है वो फोर्थ हाउस में पड़ा हुआ है? नोबडी। चलिए, इसमें एक नहीं है। ओके, किसी का है आई थिंक। नहीं मधु जी, हमने फोर्थ की बात करी, अभी फोर्थ में है तो ये बताइए किसी का। चलिए, फोर्थ में नहीं है तो फिफ्थ में है किसी का राहु? क्योंकि एग्जाम्पल तभी आपको समझ में आएगा अगर कोई कंफर्म करेगा। तो किसी का राहु जहाँ फिफ्थ हाउस में पड़ा हुआ है, आपकी कुंडली में राहु जो है वो फिफ्थ हाउस में दिख रहा है, तो आपका चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हो। ओके रजनी जी, आपकी बेटी का है तो उसमें हम आपसे कंफर्मेशन नहीं ले सकते। चलिए, रानी शर्मा जी का सेकंड हाउस में है, हम सेकंड हाउस की बात कर लेते हैं। लेट मी सी। सारिका जी कह रही हैं बेटे का है। नहीं, आपका, क्योंकि आप बेटे बेटी का जो है वो कंफर्म नहीं बता पाओगे कि जो मैं बोलूंगी वो आपसे रिलेट हो रहा है कि नहीं। आपके चार्ट में अगर है तो वो बताइए। ओके, चलिए, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर, राहु जो है वो सेकंड हाउस में बोला गया है कि हमारे पास है। लेट मी सी, अगर
थर्ड हाउस, 10th हाउस। चलिए सेकंड हाउस का लेते हैं। सेकंड हाउस में और किसी का है? यहाँ पर किसी और का राहु प्लेस्ड है? क्योंकि आज का टॉपिक तो हमारा केतु का है, लेकिन मैं थोड़ा सा राहु के बारे में भी बात करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने राहु की बात करी है। फर्स्ट हाउस में नहीं, राहु जो है वो सेकंड हाउस में है किसी का, वो बताइए। मधु जी के अलावा किसी और का है? ओके, रितु खरबंदा जी का भी सेकंड में है। और रानी शर्मा जी का केतु 8 में है, तो रानी शर्मा जी का राहु जो है वो सेकंड हाउस में है। अनुपमा जी की डॉटर का है। तो चलिए, राहु सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस जो है वो वेल्थ का हाउस कहा जाता है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बात करें, आपकी जो है वेल्थ का हाउस है। तो आपका जो ऑब्सेशन जो है वो, आप अपनी, यहाँ से हम जो है अपनी स्पीच को देखते हैं, अपनी फूड हैबिट्स को देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, तो आपका जो ऑब्सेशन, जो अटैचमेंट है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत है। आपको चाहिए अच्छे रिजल्ट्स वहां से मिले कि नहीं, अच्छी रिस्पॉन्स मिले ना मिले, आपकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। एंड इवन वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा आसक्ति होना कि इतना ज्यादा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, वहां पर डिजायर जो है वो आपकी यहाँ पर हो सकती हैं। फूड हैबिट्स में आपको जो है वो अनऑर्थोडॉक्स फूड, लाइक आपका जो है वो फास्ट फूड्स वगैरह, चाइनीज एक्सेट्रा, मतलब जो आपका नॉर्मल इंडियन फूड है उसके अलावा वो चीजें आपको जो है वो ज्यादा पसंद आती होंगी अगर आपका राहु यहाँ पर प्लेस है। तो जिनका है वो कंफर्म कर सकते हैं इनमें से कौन सी चीज उनसे रिलेट कर रही है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, अनुपमा जी ने यस कहा है, रानी जी ने फैमिली कहा है। रितु खरबंदा जी आप भी बता दीजिए। आप कैमरा ऑन करेंगे तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। चलिए, रितु खरबंदा जी ने यस बोला है, तो हमने देखा कि राहु जहां पर प्लेस होता है वहां पर आपकी अटैचमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जी रितु जी बताइए, आप क्या कह रहे हो? हाँ, राधे राधे मैम। राधे यस राधे। मैम, ये एक्चुअली मेरे ब्रदर का है, राहु और चंद्र साथ में है। वो बहुत ज्यादा अटैच है अपनी फैमिली से, बहुत ज्यादा, सही बोला आपने। बिल्कुल, तो हमने ये देखा कि लास्ट लाइफ में आपका जो है ना वो कुछ कनेक्शन जो है वो उनसे अधूरा रह गया, कुछ डिजायर्स अनफुलफिल्ड रह गई। तो अब वो उस डिजायर को पूरा करने के लिए जो है वो राहु ने आपको जो है ये वाली लाइफ दी है। तो इसलिए आप हाँ उस मैम, फैमिली के लिए ना वो सेक्रीफाइस भी बहुत करता है, बहुत करें, नहीं बिल्कुल होती मैं कह थी। रही हूँ, भले ही वापसी में कुछ मिले ना, हाँ, रिटर्न भले ही कुछ मिले उसको ना। खुद को ही मतलब इन बिल्कुल पेशेंस उसके लेवल खराब हो जाए, पर वो बिल्कुल सेक्रीफाइस बहुत होता है बिल्कुल उसका। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू जी कंफर्म करने के लिए। तो हमने देखा कि राहु जो है ऑब्सेशन देता है वहां पर जहां पर वो प्लेस होता है, और वो बताता है कि प्रीवियस लाइफ के कर्मास कुछ वहां से अधूरे रह गए थे, वहां से आपकी डिजायर्स अनफुलफिल्ड रह गई थी, उनके साथ अब बहुत ज्यादा अटैचमेंट होकर आप इस लाइफ में अपनी लाइफ जो है वो गुजारोगे। अब अगर राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर होगा, क्योंकि राहु केतु हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। और केतु को हमने कहा कि वो स्पिरिचुअल प्लैनेट है। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो सकता है, ऑकल्ट में उनका इंटरेस्ट हो सकता है, इन लॉज के साथ उनके जो है वो डिटैचमेंट रहना जिसको आप कहो, क्योंकि वहां से आप जो है डिटैचमेंट, जो अगर हम लिविंग बींग्स की बात करें तो आपके स्पाउस की फैमिली है, उनके साथ आपका जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्शन, या तो आप नहीं रख रहे हो या किसी भी वजह से नहीं रह पा रहा है, वो चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, रितु खरबंदा जी ने ये भी यस किया है, तो जो हमारा जो है राहु बताता है कि वो डिजायर हम फुलफिल कराए हैं। अब केतु जो है वो बताता है कि लास्ट जो जन्म था उसमें ये चीज जो है हमने अचीव कर ली थी, कि लास्ट लाइफ में हमने ओकल्ट को देख लिया, हमने हिडन नॉलेजेस को देख लिया, हमने अनअर्न्ड मनी की तरफ अपना जो है वो जो भी इंक्लिनेशन वो पूरा कर लिया। एंड इवन जैसे हमने कहा, इन लॉज के साथ उसकी कनेक्टिविटी बहुत रही, लेकिन इस जन्म में वो कहता है वो सब चीजें मैं भोग चुका हूँ, अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, अब मैं कुछ और चीजों के बारे में देखूंगा। जो राहु बताएगा कि इनकी डिजायर जो अनफुलफिल्ड रहेगी उसके लिए अब ये जो है obsessed रहते हैं। तो इससे हमें जो वो समझ में आएगा कि राहु जो है वो ऑब्सेशन का प्लैनेट है, और केतु जो है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है। आई होप इतना सबको रिलेट हो रहा है, सबको समझ में आ गया। और आज हम जो है वो बात करेंगे केतु की।
निशा जी, आप अकॉर्डिंगली जो है वो चेक कर सकते हो, मैंने जो करेक्टर्स थे वो बता दिए आपको। किस हाउस में, जिस भी हाउस में जाएगा वहां पर आप इनको जोड़कर जो है वो उनकी रिजल्ट्स को देख सकते हो। तो हम आज बात करेंगे केतु की। लेट मी यूज द स्क्रीन। अनुपमा जी, सेवंथ हाउस का केतु ऑकल्ट के लिए कैसा है? क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि जब हम ऑकल्ट को देखेंगे बहुत सारे और चीजों को भी देखेंगे। सिर्फ केतु से ही हम ऑकल्ट को नहीं देखेंगे, और केतु के साथ और कनेक्शंस बनेंगे तब हम जो है ऑकल्ट की बात कर सकेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक जो है केतु, जिनको हम राहु केतु को जो है वो आप फिजिकल प्लैनेट्स नहीं है, ये मैथमेटिकल पॉइंट्स रहते हैं जो मून के ऑर्बिट में और सन के पाथ में जो है इंटरसेक्शन होने पर ये बनते हैं। इनको नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में हम छाया ग्रह बोलते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की बॉडी कोई नहीं है जिससे हम इनको देख सकें या इनका कोई पिक्चर जो है वो आपके सामने आ सके। तो ये आपका शैडोई प्लैनेट्स हैं। देन, जैसा मैंने कहा कि ये जो है वो मोक्षा को रिप्रेजेंट करता है, डिटैचमेंट को दिखाता है, आपके पास लाइफ कर्मा जो आपने अचीव कर लिए हैं उनको दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाता है, इंट्यूशन देता है। इंट्यूशन क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वो ब्रेन तो है नहीं, जो हेड का पार्ट है वो तो है नहीं, तो दिल से ही सोचता है, दिल से ही फील करता है। तो अपनी इंट्यूशन से ही सब चीजों को जो है वो कनेक्ट करना, समझना। और रिनंसिएशन की बात करना, आप सन्यासी जीवन को लाइक करें, वो केतु देता है। हिडन विजडम, मन से ही, जो अंदर से ही आपको ज्ञान होगा वो भी आपका केतु से देखा जाएगा। और केतु और राहु जो है ना, वो दोनों ही सडन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो केतु के साथ भी हम जो है सडन इवेंट्स को जोड़कर देखते हैं। केतु उसके बाद जो है हमने देखा कि क्या क्या चीजें हमें बता रहा है। तो केतु जो है वो हेडलेस बॉडी है, जैसे अभी मैंने बताया। और ये कहा जाता है कि राहु और केतु जो है वे एक जैसे मैंने माइथोलॉजिकली बताया कि स्वरभानु नामक जो राक्षस था उसके बॉडी पार्ट्स हैं। लेकिन अगर हम काल सर्प दोष की बात करते हैं तो सर्प जो आता है, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है। हालांकि अगर हम भृगु नंदी की बात करें, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे हम ट्रांजिट को चेक करने वाले हैं, उसमें जो है वो राहु काल और सॉरी काल सर्प दोष को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, उनको माना नहीं गया। क्योंकि अगर हम अपने पुराने क्लासिकल जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के टेक्स्ट रहते हैं उनमें भी कहीं पे आपको जो है वो आप काल सर्प दोष जो है वो नहीं दिखेगा। आपके लिए जो अभी का काल सर्प दोष आपको दिखाई देता है या सुनने में आता है, ये आप कह सकते हो मॉडर्न जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अपने फायदा और नुकसान के लिए उसको ज्यादा यूज करते हैं, वो आप यहाँ पर समझ के चलिए। क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में राहु और केतु आपकी लीनिएज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई भी प्लैनेट्स, जब सारे प्लैनेट्स आपके राहु केतु के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो दैट मीन्स कि आप जो प्रीवियस लाइफ में जिस फैमिली में बॉर्न हुए थे, जो जो आपके रिलेशनशिप थे, वही सारे आपको जो है वो दोबारा से मिले हैं। और कोई भी प्लैनेट जो राहु केतु के एक्सिस के एक साइड पे सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें से कुछ प्लैनेट, एक आधा प्लैनेट जो है वो दूसरी साइड पे चला जाता है, तो दैट मीन्स वो आपका आपने अपना जो लास्ट बर्थ में आपको मिला था उससे कोई और मतलब न्यू पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आया है। क्योंकि हमारे प्लैनेट्स जो है वो सारे रिलेशनशिप को दिखाते हैं। सन से आप फादर को देखते हो, मून से मदर को देखते हो, मार्स ब्रदर को दिखाता है, मरकरी सिस्टर को दिखाता है। तो सारे प्लैनेट्स जो है वो आपके रिलेशनशिप को दिखाते हैं। तो अगर राहु केतु के एक साइड में अगर प्लैनेट, जिसको आपका राशि में जो काल सर्प दोष बोल दिया जाता है, वो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो भृगुनंदी नाड़ी कहती है कि वो बताता है कि आपके प्रीवियस लाइफ में जो रिलेशनशिप थे, आप उसी सेम फैमिली सेम रिलेशनशिप में ही आपका जो है इस बार भी जन्म हुआ है। तो केतु का हमने देखा कि ये सर्पेंट भी है, जो हमने अभी काल सर्प दोष की बात करी, तो सर्प का यानी कि जो हेड है वो राहु है और जो टेल है वो केतु है। इसलिए जो लंबी पतली लटकती हुई चीजें रहती है ना, जो टेल की जैसी, वो सारी केतु से देखी जाती है। अब केतु जो है वो आपकी हेडलेस बॉडी बन जाएगा और राहु जो है वो हेड। तो राहु जो है वो अपने दिमाग से, अपनी चालाकी से, अपनी आप कह लो
बहुत ज्यादा जो है मैनिपुलेशन के उसके पास टेंडेंसीज रहती हैं, क्विक जो डिसीजंस लेना या प्लानिंग बड़ी बड़ी करना, उसकी वजह से वो वर्ल्डी मटेरियलिस्टिक है। उसको चाहिए कि इस दुनिया में जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे बहुत सारी वेल्थ चाहिए, पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो राहु के अंदर जो है वो क्वालिटीज देखी जाती हैं। जबकि केतु जो है वो कहता है कि उन सब से जो है वो छूट जाओ, छुटकारा पालो, क्योंकि इन एंड ये सब चीजें जो है वो परेशानी ही देंगी और आपको कहीं ना कहीं इनको छोड़ना ही पड़ेगा जब आपकी लाइफ एंड होगी। क्योंकि जीवन का सत्य यही है कि आपका एंड आना ही है, तो आपसे सब चीजें कुछ भी आपके पास हो वो सब यहीं पे रह जाना है। तो उस इमोशंस को जो है वो केतु रिप्रेजेंट करता है। देन अगर और डिटेल में समझे, स्पिरिचुअलिटी और एनलाइटनमेंट, जो लोग मेडिटेशन में जाते हैं उनका ध्यान लग जाना जो है वो केतु के साथ देखा जाता है। आप कितना स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो वो आपका, एम आई ऑडिबल टू ऑल? रानी जी आप अपना नेटवर्क चेक करिए, आपको वॉइस नहीं आ रही तो आपके यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। बाकी सबका ओके है। तो केतु स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है और एनलाइटेनमेंट को। एक तो लोग मेडिटेशन में जाते हैं, और एक जिनका ध्यान लग जाना जिसको कहते हैं कुंडलिनी जागृत करना और भगवान के साथ लय जुड़ जाना, वो सारी जो चीजें हैं वो केतु से देखी जाती हैं। ये तो पास्ट लाइफ कर्मस को दिखाता है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल प्लेजर्स, वो भी अभी हमने बात करी। मिस्टिसिज्म और अकल्ट साइंसेस की बात करी, वो आ गया। मेडिटेशन और योगा केतु से देखा जाता है। सडन गेन्स एंड लॉसेस केतु से देखे जाते हैं, हालांकि ज्यादा जो है वो लॉसेस ही हम कहेंगे यहाँ पर देखे जाते हैं। और केतु जो है वो मोक्ष का प्लैनेट है, तो आइसोलेशन और इंट्रोस्पेक्शन को भी केतु से देखा जाता है। इवन केतु जो है वो हर चीज को बहुत डीपली जो है वो उसमें डेप्थ में जाकर चीजों को करना, तो रिसर्च और डीप इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है, उसके पास ब्रेन नहीं है, तो वो हर चीज को फील करके बहुत सारी उसमें उसकी डीप डेप्थ में जाकर उसमें रिसर्च करके जो है वो चीजों को एनालाइज करता है, तो उनको भी केतु रिप्रेजेंट करता है। इंट्यूशन की बात हमने करी। साइकिक एबिलिटीज, अदर वर्ल्ड की बातें करना, साइकिक फील्ड्स में काम करना, हीलिंग जैसे काम करना, ये केतु से ही गवर्न होते हैं। फॉरेन और अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस को भी केतु दिखाता है। राहु जो है वो फार ऑफ प्लेसेस की, फॉरेन में भी बहुत दूर दूर और बहुत लंबी लंबी यात्राओं को दिखाता है। केतु पास के फॉरेन कंट्रीज में और छोटी यात्राओं को दिखाता है। और केतु जो है वो हिडन एनिमीज को भी शो करता है। कुछ ना कुछ एक्सीडेंट और सर्जरीज जब भी होंगे तो केतु का रोल उसमें आता ही आता है। और नेचर ऑफ केतु हमने जैसे बात करी ही कि वो डिटैच है, तो उसको जो है वो ज्यादा किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखता है। अब ये जो आपके जो हैं वो सारे ही एस्पेक्ट्स हैं जो केतु से देखे जा सकते हैं। अगर किसी के चार्ट में केतु वेल प्लेस्ड है, अब वेल प्लेस्ड के लिए हम किसी और दिन बात करेंगे, आज हम ये समझते हैं कि आप अपने केतु को पहचान सकते हो कि क्या वो अच्छा है, पॉजिटिव है, कि क्या वो नेगेटिव है। अगर आपका केतु स्ट्रॉन्ग या वेल प्लेस्ड होगा तो स्पिरिचुअली ग्रो करेगा, आपको आपको अकल्ट साइंसेस में लेकर आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंट्यूशन देगा। आप जो होने वाला है, जो लोग आपके आसपास हैं, उनको बहुत आसानी से आप पहले से पहचान जाते हो, वो आपको केतु अच्छा अगर होगा तो वो देगा। साइंटिफिक एंड एनालिटिकल एबिलिटी देता है, हर चीज को अच्छे से एनालाइज करना, उसके बारे में अच्छे से जानना, और स्पेशली जो चीजें वर्ल्डली मैटर्स में नहीं है, जो सिर्फ फील की जा सकती हैं, जो सिर्फ इमोशंस के साथ समझी जा सकती हैं, उनको समझने के लिए केतु बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो आपके अंदर ये एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। और आपको रिसर्च में अगर सक्सेस मिल रही है तो केतु आपका अच्छा है। आपको हीलिंग पावर्स लर्न करने में, दूसरों को हील करने में आपके अंदर हीलिंग पावर्स अच्छे से आ रही हैं, तो केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। अननेसेसरी स्ट्रेस से अगर आपको डिटैचमेंट मिल रही है, आप ज्यादा वरी नहीं करते हो, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, जो होना है वो होकर रहेगा, ऐसा अगर आपके मन में आता है तो आपका केतु जो है वो पॉजिटिव है। डीप कंसंट्रेशन को भी केतु दिखाता है कि आप जो है वो बहुत ज्यादा किसी भी चीज के ऊपर फोकस करके अगर कुछ करते हो और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो तो केतु आपका अच्छा है। एंड इवन अगर सडन फेम थ्रू यूनिक टैलेंट्स, यूनिक टैलेंट्स होते हैं, जैसे अगर कोई मान लो कि ऑकल्ट में कोई रिसर्च करता है तो वो यूनिक है कि नोबडी
आप कहो कि अपनी ही मर्जी से कुछ करने लग जाए, जैसे कि बहुत सारे लोग डांसिंग में अच्छे हो सकते हैं, स्पीकिंग में अच्छे हो सकते हैं, पेंटिंग में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो यूनिक टैलेंट्स रहते हैं, जैसे आप कह लो कोई रिसर्च में बहुत अच्छा कर रहा है, जो साइंटिस्ट बहुत यूनिक से हैं, आपका जो ऑकल्ट में बहुत अच्छे से करना, जिनमें बहुत लोग जो कॉमनली जो है लोग उन फील्ड्स में नहीं जाते हैं, वो उनमें सक्सेस जो है वो केतु ही दिलाता है। आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, साइकोलॉजी में हो सकता है, मेडिसिन में हो सकता है, इवन एआई भी जो है वो केतु से, आपके जो कोडिंग और डी कोडिंग जैसे सब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें अगर आप अच्छे हो तो भी आपका केतु जो है वो अच्छा है। इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि वो देख नहीं पाता, वो सब चीजों को समझ कर समझता है, तो इन्वेस्टिगेशन करता है। और फिलॉसफी भी उसकी जो है वो अच्छी मानी जाती है। जिस भी इंसान की फिलोसफिकल नेचर होगी, वो फिलॉसफी में अच्छा होगा, अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उनका केतु जो है वो पॉजिटिव होगा। अब इसके उल्टा अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो ऐसे कौन से लोग हैं आज हमारे सेशन में जिनको लग रहा है कि उनका केतु पॉजिटिव है? अभी हमने पॉजिटिव की बात करी, हमने ये साइंस आपको बताए, कौन ये चीज एनालाइज कर पा रहा है कि उनका केतु पॉजिटिव है? कोई बताना चाहेंगे तो चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए, रितु जी का है, बाकी सबका? क्योंकि अगर आप लोग अकल्ट में हो, आज एस्ट्रोलॉजी के सेशन में हो, तो केतु आपका बुरा नहीं हो सकता। त्रिधा जी का, ठीक है, गांगुली, त्रिधा जी गांग त्रिधा गांगुली, आई होप मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया, तो उनका है, चलिए पॉजिटिव। बाकी सब लोगों को नहीं समझ में आया? रजनी जी का है, महेंद्र जी का है, चलिए गुड। और सबका? ओके, रिस महाजन जी कह रही मिक्स फीलिंग, चलिए। तो हमने देखा कि पॉजिटिव, हमने कैसे देखा, कैसे जाना कि हमारा केतु जो है वो पॉजिटिव है। अब अगर हम नेगेटिव केतु की बात करें तो ये हमें जो है वो कंफ्यूजन देता है। जैसे वो खुद हेडलेस है, तो उसी तरह से अगर नेगेटिव होगा तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, आपको सही डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि आपको लैक ऑफ डायरेक्शन फील हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो किस तरफ को जाना चाहिए, किस तरफ को आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो केतु आपको नेगेटिव दे रहा है। नमस्ते डॉक्टर मधु जी। एंजाइटीज बहुत हो रही है, आपको अकेलापन अच्छा लग रहा है, आप बिना किसी बात के डर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड आपको लॉसेस हो गए हैं, रिलेशनशिप में आपको डिटैचमेंट हो रही है, एडिक्शंस की टेंडेंसीज आप में बढ़ रही है, एडिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, या फिर आपको स्ट्रेंज इलनेसेस आ रही हैं, डिफिकल्ट टू डायग्नोस, कि आप बीमार पड़ रहे हो, आपको आपकी प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका केतु जो है वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है। एंड सडन ब्रेक्स इन करियर और रिलेशनशिप, क्योंकि केतु का काम है, केतु सीजर से देखा जाता है, सीजर रिप्रेजेंट करती है केतु, और केतु का काम है कट करना, एंड करना। तो जब भी केतु इन्वॉल्व होगा, नेगेटिव होगा, आपके करियर को, आपके रिलेशनशिप को एंड कर सकता है। तो नेगेटिव किस किस को लग रहा है कि उनका नेगेटिव है केतु? किसी को लग रहा है कि हमारा केतु जो है वो नेगेटिव है? अब तो आपके सामने सारी हमने दोनों बातें रख दी हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। आप अब एनालाइज आई थिंक सब कर पा रहे होंगे कि उनका केतु अच्छा है कि नहीं। रंजन जी कह रहे हैं कि उनका केतु नहीं अच्छा है। ओके, हो सकता है कि इस वक्त में उसका कनेक्शन जो है वो किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ बना हो, या जो अभी हम देखेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ट्रांजिट जो है वो आपको अच्छे और बुरे रिजल्ट्स भी दे सकता है। हो सकता है कि आपके केतु जो है वो अच्छे भी हों, लेकिन ट्रांजिट में जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें उनका कनेक्शन जो है वो कुछ इस तरह का बना हो, जो कि हमें ये रियलाइज करवा रहा हो कि केतु की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस वजह से हमें लग रहा हो कि हमारा केतु जो है वो नेगेटिव जा रहा है। देन हमारा बीएनएन कनेक्शंस की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है केतु के ट्रांजिट को समझना अकॉर्डिंग टू भृगु नंदी नाड़ी। बीएनएन यानी कि भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारी नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजी में दृष्टियां या कनेक्शंस होते हैं, वो हमारे जो है यहाँ पर फॉलो नहीं होते, इसमें हमारे जो है वो अलग रूल रहते हैं, जो कि अभी हम समझेंगे। भृगुनंदी नाड़ी की हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रखी हैं, फर्स्ट क्लास हो चुकी है, कल सेकंड क्लास होगी, तो उसी के बेसिस पर ये समझा रही हूँ आपको कि भृगुनंदी नाड़ी में जो है वो हमारे ट्राइन्स
और जो हमारे कनेक्शंस बनते हैं वो कैसे। क्योंकि जब हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो आप युतियों की बात करते हो, कंजंक्शंस की, एस्पेक्ट की बात करते हो, एंड इवन आप एक्सचेंज की बात करते हो, उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, छठे आठवें में तो नहीं है। उसकी वजह से जो है हम प्रिडिक्शन जो है वो करते हैं। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी जो है वो आपको बहुत सिंपल रूल्स जो देती है। तो आपका जो है वो अगर प्लैनेट्स इस तरह से बैठे हैं तो वो सारे प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाले माने जाते हैं। उसको आप कंजंक्शन भी बोल सकते हो, उसको कनेक्शन भी बोल सकते हो, उसको एस्पेक्ट भी बोल सकते हो। तो आपकी अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर हमारी वन से ही स्टार्ट करते हैं। कुंडली जो है वो 1 नंबर की है, टू आपकी ऑब्वियसली अगर एरीज असेंडेंट की कुंडली बनेगी तो आपकी जो राशियां हैं वो इस तरह से आपकी कुंडली में लिखी हुई आपको मिल सकती हैं। भृगुनंदी नाड़ी प्लैनेट्स बेस्ड है और आपके राशि बेस्ड है। तो यहाँ पर हमारे हाउसेस की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो जो भी प्लैनेट्स आपके 159 में प्लेस्ड होंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे, वो मिलजुल कर काम करने वाले होंगे। तो जब भी ट्रांजिट में कोई भी प्लैनेट 1 में आ जाएगा तो भी 159 में जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो इन्फ्लुएंस होंगे। 5 में आ जाएगा तो भी 159 वाले जो है वो इन्फ्लुएंस होंगे, और अगर 9 में आ जाएगा तो भी 159 वाले जो है वो इन्फ्लुएंस होंगे। इसी तरह से अगर हम बाकी ट्राइन्स की बात करें, जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण जो कहे जाते हैं उनके ऊपर ही आप इसको जो है मान के चलिए। तो ये हमारे जो है वो 2 6 10 का ट्राइन बन जाता है। तो कोई भी प्लैनेट 2 6 10 में बैठा होगा वो इंटरकनेक्टेड होगा। कोई भी प्लैनेट 3 7 11 में बैठे होंगे वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने वाले होंगे। अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे बाकी के कॉम्बिनेशंस में, लेकिन इनका रिलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ बन जाएगा। इसी तरह से 4 8 और 12 में जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो भी ट्राइन का कनेक्शन बनाएंगे। जो अभी हमने देखा था फर्स्ट हमारा जो है कनेक्शन रहता है ट्राइन का। देन दूसरा जो हमारा कनेक्शन रहता है वो रहता है 1 7 का। 1 7 मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप जहां पर रह रहे हो आपके सामने जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो भी नेबरहुड में है, उनके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस, आपके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बहुत पड़ता है। जब भी आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको वो नजर आएंगे, जब वो निकलेंगे आप नजर आओगे। अब उनके घर में अच्छा चल रहा है, कुछ पार्टी चल रही है, आपको भी मजा आएगा। वहां पर कुछ रोना धोना चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगे, आपको भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जो है वो फील होगा। तो इसी के बेसिस पर जो है हमारा 1 7 का जो रूल है वो काम करता है। तो जो प्लैनेट 1 में होगा वो 7th पे जो प्लैनेट बैठा होगा उसके साथ उसका कनेक्शन बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 की बात करते हैं कि कोई भी प्लैनेट अगर 2 नंबर की राशि में होगा तो उसका जो रिलेशन है, जो 8 नंबर में प्लैनेट बैठा होगा उसके साथ 1 7 का कनेक्शन बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम और चीजों की बात करें, 3 अगर होगा तो उसका जो रिलेशन है जो 9 में बैठा होगा उसके साथ बन जाएगा। आई होप सब लोग इस बात को समझ गए कि अगर मान लो 4 में कोई प्लैनेट बैठा होगा तो उसका जो रिलेशन है जो 10th राशि में प्लैनेट बैठा होगा उसके साथ उसका कनेक्शन बन जाएगा। अब जब ट्रांजिट में हमारे इसी तरह से जो प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हुए इसमें से किसी भी एक राशि में आएंगे, सामने वाली राशि पे भी उसका जो है वो इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा। बाकी की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अगर 5th हाउस में, जस्ट अगर हमारा 5th हाउस में कोई भी प्लैनेट होगा तो उसका जो सॉरी 5th राशि में कोई भी प्लैनेट होगा उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा जो 11th में भी होगा। तो ये लोग जो है वो मिलजुल कर काम करने वाले हैं। जैसे मान लो अभी के टाइम पे अगर आप ट्रांजिट को जानते हो तो राहु जो है वो 11 नंबर की राशि से जा रहे हैं। आपके कुंभ राशि से राहु का गोचर हो रहा है। तो राहु का इम्पैक्ट सिर्फ 5 नंबर की राशि पर नहीं होगा 1 7 के रूल से, ट्राइन के रूल से 3 7 11 में अगर कोई प्लैनेट्स बैठे हैं उनके ऊपर भी होगा। तो इसी के ऊपर जो है हम बाकी आज केतु का जो ट्रांजिट समझेंगे उसकी बात करेंगे। देन अगर हम बात करें कि कोई 6th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा, सॉरी 6th राशि में कोई प्लैनेट बैठा होगा
उसका रिलेशन जो है वो 12th हाउस में बैठने वाला, 12th राशि में बैठने वाले प्लैनेट के साथ उसका रिलेशन जो है वो बन जाएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमारे केतु की हमने बात करनी है। और अगर हम अभी देखें तो केतु जो है वो आपका 11 नंबर में राहु है, तो केतु जो है वो 5 नंबर की राशि से गुजर रहा है। इस वक्त में ट्रांजिट जो है वो आपका 5 नंबर की लियो साइन से जा रहा है। आई होप इतना सबको पता है, इतना सबको क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम जब ट्रांजिट की बात करें, रिजल्ट की बात करें, आपको कंफ्यूजन ना हो। किसी को लग रहा है कि ये बात समझ में नहीं आई तो कुछ पूछना चाहते हो, आप क्लैरिफाई कर सकते हो उसको। आई होप सबको समझ में आ गया है। तो हम बात करेंगे आज जो हमारा टॉपिक है कि केतु का ट्रांजिट अगर इन जगहों से होगा और यहाँ पर जो प्लैनेट्स होंगे उनके साथ जो है वो क्या हमारा रिलेशन बनने वाला है। तो आप अपनी कुंडली में ये देखोगे कि आपका 5 नंबर कहाँ लिखा है। तो जहां 5 नंबर लिखा है वहां पर केतु है, अभी के टाइम पे जा रहा है। तो अगर किसी का जुपिटर या तो यहाँ पर प्लेस्ड है, या फिर आपका, मैं राशियां लिख देती हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। 1 2 3 4 7। तो हमने एक कुंडली बना ली जिसमें हमने देखा कि 5 नंबर से केतु जो है वो जा रहा है, इस वक्त में ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है। पिलारी जी राशियां लेनी है, घर नहीं लेना। 159 राशियां जहां पर लिखी है आपकी, कहीं पे भी लिखी हो सकती, जहां पर 159 लिखा हुआ है वो लेना आपने। ठीक है। तो केतु जो है वो अगर 5 नंबर से जा रहे हैं और किसी का जुपिटर जो है वो यहाँ पर है, या फिर जुपिटर यहाँ पर है 9 नंबर की राशि में है, या जुपिटर 1 नंबर की राशि में है, या जुपिटर 11 नंबर की राशि में है, तो इनके ऊपर से जुपिटर जो है, इनके ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस आएगा केतु के ट्रांजिट का। हालांकि यहाँ पर अगर केतु है तो राहु यहाँ पर भी होगा, तो जुपिटर अगर 11 नंबर में है तो राहु उसके ऊपर ज्यादा असर करेगा। केतु, जुपिटर केतु को देखेगा, लेकिन केतु जो है वो राहु की जगह पर नहीं जाएगा, तो हम इसको हटा देते हैं। तो हमारा जो है राहु केतु का जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो उसके साथ ज्यादा रहेगा जो उसके पास में प्लेनेट बैठा होगा। इवन हमारा जो है, जैसे हमने अभी नेबरहुड की बात करी कि सामने वालों का इम्पैक्ट आता है, आपके घर के आसपास जो आपके आजू बाजू में रहते हैं उनके ऊपर भी आपका इन्फ्लुएंस रहता है। आपकी उनके साथ भी कभी अच्छी कनेक्टिविटी कभी बुरी कनेक्टिविटी होती है, तो जुपिटर यहाँ पर भी आपका होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर 4 नंबर में भी जुपिटर है या 6 नंबर में भी जुपिटर है, तो ये जो 5 नंबर का केतु है ये आपको इन्फ्लुएंस करने वाला है। सबको देखना आ गया आपकी कुंडली में कि कैसे हम देखेंगे। किसी को नहीं समझ में आया कि कैसे देखना है ट्रांजिट? हाँ, इन माई लियो आई हैव सैटर्न, सो केतु गोइंग अक्रॉस सैटर्न, बिल्कुल सही। अभी हम सैटर्न की भी बात करेंगे, पहले हम जुपिटर की बात करेंगे। मेरी बेटी का केतु 5 नंबर में है, जुपिटर 8 नंबर में है। चलिए, 8 के साथ जुपिटर का कनेक्शन नहीं बनेगा, आपका केतु केतु के ऊपर से ही ट्रांजिट कर रहा है, तो जब हम केतु की बात करेंगे तब आप रिलेट कर सकते हो। तो अब जब से केतु केतु कब से यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम मई 2025, आपका जो है वो दिसंबर फर्स्ट वीक तक जो है केतु 5 नंबर की राशि में रहेगा। अब इन इन जगहों पर जिनका जुपिटर है वो देखिए, वो इस टाइम पे अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। मेरा 5 हाउस, 5 में गुरु है, तो बिल्कुल रितु जी ये आपके ऊपर रिलेट करेगा। तो आपका जो है वो केतु जुपिटर के साथ कनेक्टिविटी बना रहा है, इस टाइम पे आपको स्टक फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप ज्यादा जो है वो मोबिलाइज नहीं हो पा रहे हो, कुछ वर्किंग था वो रुक रहा है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी वजह से आपको लग रहा है कि आपकी मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। आपका पिलग्रिमेजेस की तरफ जो है वो ध्यान जा रहा हो, मतलब आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जा रहा हो, वो चीज आपको देखने को मिल सकती है।
आपको इस वक्त में लग रहा हो कि वर्ल्डली मैटर्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भगवान की तरफ ध्यान लगाओ, अपने में अपने ऊपर काम करो, वो चीज फीलिंग्स में आ रही होगी। इसी टाइम पे कुछ लोगों को जो है वो एस्ट्रोलॉजी या किसी भी तरह के डीप साइंसेस की तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ा होगा, जब से आपका केतु जुपिटर के साथ कनेक्शन बना रहा है। तो जिनका जुपिटर इन इन राशियों में बैठा है, वो चेक कर सकते हो कि जिनका 1 नंबर में जुपिटर है, जिनका 4 नंबर में जुपिटर है, जिनका 5 नंबर में जुपिटर है, जिनका 6 नंबर राशि में जुपिटर है, जिनका 9 नंबर राशि में जुपिटर है, वो ऐसा फील कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से कि नहीं, वो कंफर्म कर सकते। ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शनलेस हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, फंस चुके हुए हैं, जैसे वैसा फील हो रहा है। कुछ हेल्थ का मैटर हो सकता है जो कि आपको कंसर्न आप उसके लिए हो रहे हो। तो वो बताइए, जिनका भी इन इन जगहों पर जुपिटर है वो अपना कंफर्म कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। किसी का नहीं है 5 नंबर में, रितु जी आपका है, आप तो कंफर्म कर सकते हो क्या फील हो रहा है आपको, कुछ ऐसा है? अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम, मेरे 5वें हाउस में गुरु है, जुपिटर। तो जैसे आप बता रहे हो तो मेरे को हो रहा है, मेरे को ऐसे लगता है मैं ध्यान साधना करूं, जैसे वो होता है, आते हैं ना वेबिनार हाँ वगैरह, जी। तो मेरा मन हाँ। बहुत करता है कि हम्म, स्पिरिचुअल में मैं डीप तक जाऊं, ध्यान बिल्कुल। साधना करूं। बिल्कुल। और थोड़ा डिटैचमेंट भी हो रही है, और मेरे काम भी कई रुके हुए हैं। वो उसका रीजन मेरी हेल्थ भी कह सकते कुछ हो रीजन है रहा है ये सारी। सब। बिल्कुल। 90% रिलेट कर रही चीजें। बिल्कुल, तो देखो ये चीजें एकदम से नहीं है कि सिर्फ जुपिटर केतु का यहाँ पर ट्रांजिट हुआ तब हुआ। आप पिछले काफी टाइम से, क्योंकि जब आपका केतु यहाँ पर था, सॉरी यहाँ पर था, तब भी आपको ये चीजें फील हो रही थी, तो हम कह हाँ सकते हैं जी, पिछले दो ये ढाई चीजें सालों काफी से। पहले। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। राइट। मैम चलो, ये कब तक रहेगी दशा? ये आपका जो है वो अभी दिसंबर तक केतु यही रहेगा, फिर वो कर्क राशि में जाएगा। तो जाता जाता धीरे धीरे से जो इन्फ्लुएंस कम होगा, लेकिन जिस चीज में जो आपकी चार्ट में प्रोमिसेस होंगे उनको फुलफिल करके जाएगा, कि अगर आपको कल्ट में आना है या डीप साइंसेस में जाना है, मेडिटेशन में हम्म। जाना है, तो आपको पहुंचा के जाएगा। अच्छा। जी। थैंक यू जी। और चैट बॉक्स में ओके, केतु इन 11th हाउस विद मंगल। नहीं, जो मैंने बोला है वो बताइए आप। 11th में नहीं, राशि देखनी है पहले, तो हाउस नहीं देखना है। जुपिटर अगर 9 राशि में है तो रानी जी आप भी बता सकते हो, आपके साथ भी ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए। मेरा जुपिटर 2nd नंबर 2nd हाउस, केतु 1 नंबर 1st हाउस में है, पिछले साल से कल्ट में इंटरेस्ट आया है। आपका जुपिटर 2nd नंबर में है, 2nd हाउस में है। ओके, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है। चलिए, जिनको समझ नहीं आया है अभी उनको कैसे समझाएं हम। नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर यहाँ पर हमारे केतु की जगह कोई और प्लैनेट आ जाएगा तो हम कैसे कहेंगे? जस्ट मिनट। महेंद्र जी आपने लिखा है डीप साइंसेज एंड occult साइंसेज एंड अदर व्हाट इंटरेस्ट। मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर केतु के साथ सन लिखा हुआ, 5 नंबर में जिनका सन लिखा हुआ है उनके लिए ये वाला जो है वो ट्रांजिट का इफेक्ट काम करेगा। या 6 नंबर राशि में है, या 4 नंबर राशि में है, 9 नंबर में सन है, आपका 1 नंबर में सन है, उनके ऊपर अभी की प्रिडिक्शन जो है वो काम करेंगे। ओके, रंजन जी ने कहा यस, कैन रिलेट। चलिए, थैंक यू सो मच। तो अभी का जो है वो सन जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस टाइम में आपके फादर को या तो कोई हेल्थ इश्यूज हो सकती है, जो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका रिलेशन फादर के साथ अच्छा ना रहे हो रहा हो, वो हो सकता है।
केतु गिव यू इंटरेस्ट इन अकल्ट, along with that you can go for कोडिंग और डिकोडिंग सॉफ्टवेयर में जाना, आप लॉ में जा सकते हो, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, जहां पर भी आप किसी की प्रॉब्लम्स को एंड कर सकते हो वो सारे केतु से फील्ड देखे जाते हैं। आई होप महेंद्रा जी आप यही पूछ रहे थे, मैंने जो आपको बताया। तो हमने देखा कि अब जो सन और केतु का अगर रिलेशन बन रहा है कि सन जो है वो या तो आपकी कुंडली में 4 नंबर में लिखा है, या 5 नंबर में लिखा है, या 6 नंबर में लिखा है, 9 में लिखा है, 1 में लिखा है, तो ये आपके ऊपर फलित होगा। तो आपका जो है वो या तो रिलेशन फादर के साथ अच्छा ना जाए, या फादर को हेल्थ इश्यूज हो, या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, वैसा जो है यहाँ पर देखने का मिलेगा। आपका गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छा ना जा रहा हो, आप गवर्नमेंट से कुछ काम करवाना चाह रहे हो, वो आपके काम अटक रहे हो, वो हो ना पा रहे हो, आपके फादर को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो जाए, वो पिलग्रिमेजेस पे जाना चाहें, एंड इवन आप ये भी कह सकते हो कि आईज में प्रॉब्लम्स होना, आंखों से जुड़ी हुई हेडेक्स रहना, इवन हार्ट का कुछ इशू होने, जिनकी लाइफ में कुंडली में प्रोमिसेस होंगे, उनके लिए ये सब प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं जो है वो ऑन हो जाएंगी, जब उनके केतु का जो ट्रांजिट का केतु है उनका कनेक्शन उनके सन के साथ बनेगा। तो कोई कंफर्म करना चाहेंगे इनमें से कौन सी प्रेडिक्शन आपके साथ कुछ भी रिलेट कर रहा है तो कंफर्म कीजिए। जिनका सन 1 नंबर में है, 4 नंबर में है, 5 नंबर में है, 6 नंबर में है, 9 नंबर में, वो लोग रिलेट कर सकते हैं इसके साथ। कि लास्ट आप कह लो 1.5 ईयर, अभी वन ही बोलेंगे, आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फादर को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, गवर्नमेंट से कोई इशू हो रहा है। जी मंजुला जी बताइए, आप अनम्यूट करिए। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मेरे हस्बैंड का 1 नंबर में सन है, लेकिन 5 में कोई 5 उनका लगन है। 5 में कोई प्लैनेट नहीं है, 9 में भी कोई हाँ, प्लैनेट नहीं है। तो इन हम दैट केस यहाँ बीएनएन का रिएक्टिव नहीं है ना वो। नहीं नहीं, केतु देखो ट्रांजिट का है, वो आपकी कुंडली ट्रांस का है, ये सबके लिए 5 नंबर में ही चल रहा है, तो हाँ। उनके ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। अगर अ- उनका सन 5 नंबर 1 नंबर में है, फर्स्ट राशि में है, तब भी उनके ऊपर केतु का इम्पैक्ट जा रहा है, क्योंकि ट्राइन से कनेक्टिविटी बन रही है ना, तो इन्फ्लुएंस है। तो कुछ भी बॉसेस के साथ अच्छी नहीं बनना, आप कितना भी कर लो, बॉसेस या हायर अथॉरिटी या जो भी आपके एल्डर्स हो उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी ना रहे, वो चीज जो है होने के चांसेस बनते हैं आपके, अगर केतु का कनेक्शन सन से बनता है। अच्छा। तो उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बढ़ जाए, या उनके फादर का, नॉट उनका हस्बैंड के फादर का, उनके फादर को कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, वो सब बन जाएगा आपका जब केतु सन से कनेक्टिविटी बनाता है। तो इम्यूनिटी का अच्छा, वीक होना, बोन्स की प्रॉब्लम्स होना, हेडेक्स रहना, आईज में कुछ इश्यूज होना, वो सब हो सकता है जब केतु कनेक्शन बनाएगा सन के साथ। तो ठीक अगर, है। हाँ थैंक बिल्कुल, अगर यहाँ पर है तो वो बनेगा। ठीक है, चलिए कोई और बताना चाहेंगे। कितने दिन रहेगा अभी? फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक रहेगा। ये आपका 14 मई से स्टार्ट हुआ और अभी 6 दिसंबर तक रहेगा, 14 मई 2025 से। जी डॉक्टर मधु जी अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड ये इवनिंग। ये आप राशि की बात कर रही हैं कि हाउसेस की बात कर रही हैं? राशि, थोड़ा लेट जोन कर रहे हैं, राशि की भृगुनंदी है। नाड़ी पे बात कर रहे हैं हम, राशि की ही। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। तो अभी हमने देखा सन की बात करी हमने, उसके बाद हम बात करते हैं मून की। अभी बात करेंगे, रेमेडीज की भी बात कर लेंगे, थोड़ा वेट करिए आप। तो उसके बाद हमारा जो है मून भी अगर इन्हीं सेम प्लेस में हो, किसी का 4 नंबर में मून है, 5 नंबर में मून है, 6 नंबर में मून है, 9 नंबर में मून है, 1 नंबर में मून है, इन राशियों में अगर मून है आपका, तो ये प्रेडिक्शन जो है वो आपके ऊपर जाएंगी। तो सब लोग अपने चार्ट में देख सकते हैं कि उनका मून जो है वो किस नंबर के साथ लिखा हुआ है। मून को हम मदर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सब लोग जो है वो चेक कर सकते हैं कि मून जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, आपकी मदर का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, एंजाइटीज बहुत रह सकती हैं, हेडलेस फील हो सकता है, चीजें समझ में ना आए, डिप्रेसिव माइंडसेट बने। मून जो है वो आपकी मनी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, तो इस टाइम पे लग रहा हो कि
जितना फ्लो चाहिए उतना फ्लो नहीं आ पा रहा है। मदर की हेल्थ प्रभावित हो सकती है, मदर के साथ रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ सकते हैं इस टाइम पे। एंड इवन आप कह सकते हो कि बहुत सारे क्योंकि ये ग्रहण योग बन जाता है तो डिप्रेसिव माइंडसेट बनाना, टेंशन बहुत ज्यादा लेना, बिना बात के भी एंजाइटीज जो है वो होने लग जाती हैं जब आपका मून और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है। वो आपका केतु जो है वो इस टाइम पे ट्रांजिट में 5 नंबर की राशि से जा रहा है, तो जिन लोगों का 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 9 नंबर में, 1 नंबर में मून होगा, उनको ये प्रेडिक्शन जो है वो उनसे रिलेट होगी। तो आप चेक कर सकते हैं जिनका है। चलिए, रजनी जी कह रही है सब कनेक्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच। और इसमें जो है एक्सेप्शन ये रहेगी कि इसमें कोई और बेनिफिक प्लैनेट साथ में इन्वॉल्व होगा, तो थोड़ा डिफरेंस जो है वो आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिविटी में, लेकिन अल्टीमेटली ये जो परीक्षण है वो सबके ऊपर काम करेगी ही करेगी। तो जिनका भी मून जो है वो केतु के साथ इस वक्त में कनेक्शन बना रहा है वो लोग चेक कर सकते हैं। जी मोहन जी, अनम्यूट करिए। मैडम अगर ये केतु घूम रहा है तो फिर और भी तो ग्रह साथ साथ घूम रहे होंगे इसके। बिल्कुल, सब घूम तो रहे फिर हैं। फिर कैसे चेक करूंगा? जैसे मेरा केतु है 2 नंबर में, और अब आपको दो केतु नहीं देखना, आपको अपना मून देखना है अभी के लिए कि मून कौन मून से। मून है 10 नंबर की उसमें। तो अभी आपका जो है वो केतु के साथ कनेक्शन नहीं बन रहा। अच्छा। बिल्कुल, आपका जो है वो राहु के साथ बन रहा है। थोड़ा बहुत जो है वो आप कह सकते हो सडन मनी का आना, वो चीज हो जाए। आप थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओ, वो हो जाए। और ब्लेम्स मिलना जिसको कह लो, मदर के साथ जो हमने बातें करी वो कहीं ना कहीं वो काम कर रही होंगी, क्योंकि आपका जो है वो राहु 11 में है और मून आपका 10 में है, तो इन्फ्लुएंस आएगा 212 से। अभी हम केतु की बात कर रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ केतु के ऊपर फोकस करूंगी, तो केतु का ठीक। कनेक्शन नहीं बन रहा आपके मून के साथ। आपने अब जैसे सन का बताया था, हाँ जी। सन है हमारा फर्स्ट उसमें। इसमें फर्स्ट नंबर की राशि में फर्स्ट नंबर में 10 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट में। नहीं, जहां पर वन लिखा हुआ है आपकी कुंडली में उसको देखना है, हम राशि देख रहे हैं, हाउसेज नहीं देख रहे। वन वन तो फोर्थ में लिखा हुआ है। वन फोर्थ में लिखा हुआ है, तो आपका जो है वो फोर्थ में वन लिखा हुआ है, तो भी मतलब आपका सन जो है वो 1 नंबर राशि में है कि फोर्थ नहीं राशि, नहीं, फोर्थ हाउस में है। सन है फर्स्ट हाउस में, टेन फर्स्ट नंबर 10 नंबर राइट में। 10 नंबर राशि में, तो आपका सन भी नहीं कनेक्ट हो रहा है। मून आपका कौन सी राशि में है वो देखिए, हाउस मत देखिए। मून है 7 नंबर की 10th हाउस में। तो 7 नंबर भी अभी आपका कनेक्ट नहीं हो रहा, मून भी नहीं कनेक्ट हो रहा आपका, आपका सन भी नहीं कनेक्ट हो ठीक है, थैंक यू। रहा। वेलकम। आप रिकॉर्डिंग्स देखकर दोबारा से अपने कनेक्शन जो है चेक कर सकते हो। जी नंद किशोर जी। हाँ। हाँ जी, नंद नंद कुमार। तो एन क्या करवा नंद कुमार। जी जी। तो मैं तो ये कह रहा था कि जैसे मून मेरा 6th में है, तो आपका आपने जो कनेक्शन बताया वो एक साथ दोबारा से बताया, ऐसे वैसे करके बताया? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो मून जो है ठीक वो है। अगर 6 नंबर की राशि में, तो 6th हाउस में नहीं। हाँ हाँ, 6 नंबर राशि में। हाँ बिल्कुल, 6 नंबर हम्म। राशि में है। तो आप मान के चलो कि आपने ये जो अभी मैंने बातें कही है ना, वो आपने पिछले 2.5 साल पहले जो है वो सारी फेस करी थी, अब उनका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, हाँ थोड़ा नहीं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बिल्कुल। है। अच्छा, 2.5 साल पहले ऐसा क्यों? 2.5 साल पहले क्यों? क्योंकि 1.5 साल मतलब जो केतु का अभी ट्रांजिट है 5 नंबर में, वो 14 मई 2025 को हुआ था, उससे पहले वो 6 नंबर के ऊपर जा रहा था, यानी कि आपके अच्छा। चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है। तो वो जो 1.5 साल गया है ना, उसमें आपने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की थी, अब उनका इफेक्ट जो है वो कम होता जा रहा है, रिलीफ मिलता जा रहा है जिसको आपको। हाँ नहीं, ठीक कह सकते हैं मैम। बाकी तो अगर अभी एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद क्या थोड़ा सा ये भी कह सकते हो कि आपने स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। भी बना लिया अपने आप को, है ना? हाँ ये भी कह बिल्कुल। सकते हैं। नहीं, ठीक बात। बिल्कुल। थैंक थैंक यू मैम, थैंक वेलकम। जी रजनी जी, अनम्यूट करिए। मैडम मेरा भी मून 9 नंबर पे है, 9 नंबर की राशि में। और तो मेरी बेटी का भी 9 नंबर की राशि में ही देखो, मून है, एक दोनों चीज का और भी। मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी, जिनका 5 नंबर में मून होगा ना वो 100% इन चीजों को फील करेंगे। बाकी के जो कनेक्शन हैं उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो रिलीफ भी मिलता जाएगा, जैसे यहाँ पर वो 75% काम करेगा, यहाँ पर भी आप जो है यहाँ पर जो है वो और कम हो जाएगा 25%, यहाँ पर 90% जो है वो रिजल्ट देगा। तो यहाँ से मतलब आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है वो आपको कम ज्यादा जो है वो मिलेंगे ही। जैसे आपने कहा 9 में है तो इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ आएगा ही। अभी के टाइम पे बच्चा, चाहे वो स्टडीज का हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस ले रहा हो, आप भी स्ट्रेस ले रही हो, वो तो होगा ही होगा।
है ना। मैडम मेरी मम्मी के साथ भी नहीं पट रहा है, मेरी बेटी के साथ भी। और मेरी बेटी का भी मून 9 में है, मेरा भी 9 में है। हाँ, तो वो दोनों चीज का है कि ही। अभी, हाँ बिल्कुल, अभी के टाइम पे आप कह सकते हो एक टफ टाइम चल रहा है। मैडम ये कब तक रहेगा ऐसा? अभी देखो 6 दिसंबर तक तो ये ट्रांजिट ऐसा ही रहेगा, उसके ओके। बाद धीरे धीरे कम होना शुरू। थैंक यू मैडम। वेलकम। हाँ जी मधु जी। मैडम मेरे कर्क राशि में ही मून और जुपिटर दोनों हैं, तो क्या मुझे जुपिटर के कारण थोड़ी राहत है? बिल्कुल, आप कह सकते हो कि जुपिटर की ब्लेसिंग्स कुछ मिल गई और आप ओकल्ट में आ गए होंगे, उसकी वजह से जो है वो आपका ओकल्ट में हो, आप इस वजह से थोड़ा रिलीफ मिल गया, वो चीज कह सकते हाँ, हो। क्योंकि आपने जो लक्षण बताए वो प्रभु हाँ की बिल्कुल, कृपा मैंने से अभी, हाँ मैंने अभी कहा एक्सेप्शन यही रहती है कि उसमें और प्लैनेट इन्वॉल्व होंगे, तो उनका डिफरेंस जो है वो आएगा। मून कौन सी राशि, कौन सी में है? कर्क राशि में है। कर्क राशि में, तो उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं, तो हाँ, आपका जो है वो, एग्जॉल्टेड। हाँ नॉलेज बेस्ड आप सारे काम कर रहे हो, आप कह सकते हो स्पिरिचुअली माइंड जो है वो ज्यादा वर्क कर रहा है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कम आ रहे हैं, क्योंकि एक तो मून की अपनी राशि गजकेसरी योग है, हाँ, 7th हाउस में हाँ गजकेसरी बिल्कुल, योग है मेरे। मून भी अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपनी राशि में है, जुपिटर एग्जॉल्टेड है उसके पास भी स्ट्रेंथ है, केतु वहां आकर और अच्छा रिजल्ट दे रहा है आप, अब वो, हाँ, नेटल चार्ट में भी वही जुपिटर अभी एग्जॉल्टेड आया हुआ है, तो वो हाँ तो जुपिटर रिटर्न्स वाली कंडीशन में है। बिल्कुल, तो तो वही है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं क्लैरिफाई करूं कि आपने जो जी बोला, क्योंकि शुरू की मैंने सुनी नहीं ना क्लास। हाँ बिल्कुल, तो तो अब देखो उसमें जो हाँ, है वो बहुत सारे जो है वो कनेक्शंस रहते हैं, और आज का हमारा टॉपिक सिर्फ केतु के ट्रांजिट के लिए, क्योंकि एक क्लास में हम सारी चीजें नहीं बता सकते, तो आपके हाँ, लिए नहीं मैं केतु, समझ हाँ पाई। हाँ, बिल्कुल वो आपको जो है चलो, रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा होगा। थैंक यू मैम। वेलकम। जी मंजुला जी। मैम ये कुछ थ्रू आउट द ट्रांसिट होगा या पर्टिकुलरली तो कोई डिग्री पर, हाँ ऐसा कुछ? देखो, हाँ बिल्कुल, देखो थ्रू आउट ट्रांजिट तो आपको जो है इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब जब ये आपका केतु जो है, अगर मून जिस भी डिग्री पर है उस डिग्री के 3 डिग्री आसपास जब आएगा आगे पीछे, तब ये ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। जी थैंक यू। वेलकम जी। केतु इन 11th हाउस, पुनीत जी हम हाउसेस नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज आप इसको जो है वो समझिए, हम राशि की बात कर रहे हैं। अब हमने जुपिटर देखा, सन देखा, मून देखा, अब हमारी बारी आ जाती है मार्स। तो अगर मार्स आपका 5 नंबर में ही है, मार्स आपका 4 नंबर में है, मार्स आपका 6 नंबर में है, मार्स आपका 9 नंबर में है, मार्स आपका 1 नंबर में है। अभी हम जो है वो आप मान के चलो एक अपर लेवल पे ही चीजें कर रहे हैं, ताकि जिनको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे, तो सिंपली हम देख रहे हैं कि अगर मार्स आपकी कुंडली में इन इन नंबरों के साथ बैठा हुआ है, तो केतु का ट्रांजिट आपको इम्पैक्ट करेगा। अब यहाँ पर जो है वो आपका लो कॉन्फिडेंस होना बन जाएगा, कोई ना कोई सर्जरी जैसे कॉम्बिनेशन हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक्सीडेंट्स हो जाए, आपका प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ इशू हो जाए, आ, आप कह सकते हो कि एग्रेशन एग्रेशन वो वाला एग्रेशन कि 99 टाइम्स तो आप जो है वो चीजों को बर्दाश्त करोगे, और 100 टाइम आप जो है वो ब्लास्ट होगा, वैसा जो है एग्रेशन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ आपका जो है वो, आप ये भी कह सकते हो कि लो कॉन्फिडेंस हो जाना। लो कॉन्फिडेंस को इस तरह से आप मानिए कि इस वक्त में हर चीज से थोड़ा सा घबराहट सी होती है, डर से लगता है कि ये करूं कि नहीं, भले ही आपके पास एफिशिएंसी हो उस चीज की। एंड इवन जैसा मैंने कहा, मार्स जो है वो यहाँ पर आपके भृगुनंदी नाड़ी में हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, और आपके ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, तो उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में कुछ दिक्कतें आ रही हो, वो चीज यहाँ पर जो है वो बोली जा सकती है। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, इंजरीज होने के चांसेस जो है ये बनाता है जब मार्स आपका केतु के ट्रांजिट के साथ कनेक्ट होता है। तो जिनका भी मार्स इन राशियों में बैठा है वो अपना रिलेट करके बता सकते हैं। मार्स को 7th आस्पेक्ट देख सकते हो आप, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया अभी के लिए। तो अगर आपका 11 नंबर में मार्स है तो भी आप उसको चेक कर सकते हो। तो किसी का है मार्स ऐसा, कोई कंफर्म कर सकता है? किसी का नहीं है मार्स? चलिए आगे चलते हैं फिर। मेरा है मार्च में 6 नंबर 6 नंबर राशि में ही है। ठीक है, तो आप बताइए इस वक्त में क्या चल रहा है?
नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हाँ माँ सरस्वती के मंत्र पढ़ते हैं, केतु को वैसे ही हमने वो कर रखा है हाँ, आप रेमेडीज करते हैं तो और भी कोई हाँ तो कनेक्ट हो रहा होगा उसमें, किसी और हाँ, तरीके से भी कनेक्शन बन रहा होगा। जैसे मैंने एक बार सुना नहीं, मैं थोड़ा सा ऑफिस में बिजी हो गया था, ओके, चलो कोई बात नहीं। मैं हाँ, वैसे तो आप जो बिल्कुल। कह रहे हो बिल्कुल परफेक्ट ही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है साहब, आप आपके प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं, 100%। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके रानी शर्मा जी, 1 नंबर में मार्स है, तो जितनी बातें मैंने कही वो आपसे रिलेट हो रही है कि नहीं, वो कंफर्म करिए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं मरकरी अगर आपका इन राशियों में प्लेस्ड है तो उसका केतु के साथ कनेक्शन बनेगा। जिनको कॉम्प्लिकेशन ना लगे वो मरकरी को यहाँ पर भी ले सकते हैं। क्या बात, नहीं रानी जी हमें समझ नहीं आया, आप हाँ मतलब तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो, ये हमें समझ नहीं आया। तो बता दीजिए अगर आपका कंफर्म हो रहा है तो यस नो लिख दीजिए। एंड उसके बाद हमारा जो है वो टॉपिक रहेगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम अब बात करने वाले हैं कि मरकरी जिनका 5 नंबर में मरकरी हो, 6 नंबर में मरकरी हो, उनका 4 नंबर में मरकरी हो, 9 नंबर में हो, इवन 11 नंबर में हो, या 1 नंबर राशियों में, हाउसेज में नहीं राशियों में अगर हो तो ये। रानी जी आप क्लास में नहीं है क्या, सारा कुछ मैं बता देती हूँ फिर आप पूछ लो क्या होगा 1 नंबर में रहने से। तो प्लीज अटेंटिव होकर सुनिए, मैं सारी जो है वो प्रेडिक्शंस ही बता रही हूँ। तो जब मरकरी का केतु के साथ कनेक्शन बनेगा तो मरकरी आपकी एजुकेशन है, मरकरी आपका बिजनेस है, मरकरी आपकी यंगर सिबलिंग्स है, स्पेशली आपके फीमेल जो सिबलिंग्स हैं, तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, आपका रिलेशन इनसे बिगड़ सकता है, बिजनेस में कुछ डाउनफॉल आने के चांसेस बन सकते हैं, एजुकेशन में ब्रेक होने के चांसेस बनते हैं। मरकरी आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप भी हो सकता है, उनके साथ डिटैचमेंट हो जाए, वो चीजें आपकी बन सकती हैं। मरकरी भृगु नंदी नाड़ी में कमर्शियल लैंड प्रॉपर्टीज को दिखाता है, तो उसमें कोई ना कोई इशू क्रिएट होना, कोई ना कोई उलझनबाजी क्रिएट होना, वो आपका जो है वो बन सकेगा। अ, उसमें कोई लीगैलिटीज का इशू आ जाए, जैसे अगर आपने कुछ परचेज किया उसके डॉक्यूमेंट्स ना अच्छे से मिल पाए, अच्छे ना हो, मतलब प्रॉब्लम उनमें आ जाए, या आप कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, आपको कोई अपना आईडी कार्ड, कोई आपका वीजा लेना, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आप देख सकते हो मरकरी का केतु के साथ कनेक्शन होने से ये सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। इवन जिनका मरकरी के साथ केतु का कनेक्शन होगा वो अकल्ट स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता होगा। तो देखिए जिनका मरकरी है इन राशियों में है और जो लोग कंफर्म करना चाहें कर सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। किसी का मरकरी 4 नंबर में, मरकरी 5 नंबर में, मरकरी 6 में, 9 में, 11 में, 1 में है, तो उनके साथ ये प्रेडिक्शन जो है वो रिलेट करेंगे। तो कोई कंफर्म करना चाहेगा तो प्लीज बताइए कि आपका मरकरी केतु से कनेक्शन बना रहा है और आपने ऐसे सारे इवेंट्स जो है वो लास्ट 1 ईयर से कुछ ना कुछ फील किए हैं। नोबडी। चलिए आप बाद में जो है किसी के भी चार्ट पे इनको चेक कर सकते हैं। चलिए रानी जी ने यस कहा है, थैंक यू। 11 में है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, मरकरी के बाद हम देखते हैं जुपिटर सन मून मार्स मरकरी। अब हम देखते हैं वीनस को। वीनस अगर यहाँ पर है, वीनस अगर यहाँ पर है, वीनस अगर 6 नंबर में है, वीनस अगर 9 नंबर में है, वीनस अगर 11 नंबर में है, वीनस अगर 1 नंबर में है, तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर अप्लाई करेगी। वीनस क्या है, वेल्थ है, वीनस क्या है, रिलेशनशिप है, वीनस क्या है, लग्जरी सन, हर तरह के कंफर्ट जो है वो वीनस से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वीनस को मेल चार्ट में वाइफ भी सिग्निफाई की जाती है। तो अगर वीनस का केतु के साथ कनेक्शन बनता है तो इस टाइम पे मनी ब्लॉकेजेस होना, मनी लॉसेस होना, उसकी वजह से लोन्स लेने की नौबत आना, वो आपको देखने को मिल सकता है। मेल्स की अगर चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बनता है ट्रांजिट के बेस पे तो उस टाइम पे वाइफ की हेल्थ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मैरिटल रिलेशनशिप में स्पेशली जो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट हो रहे होंगे जिनका वीनस के साथ केतु का कनेक्शन बन रहा होगा।
किसी भी तरह की डिटैचमेंट, वो अदर प्लेस पे स्टे कर रहे हो या साथ रहते हुए भी अलग हो रहे, अलग रह रहे हो, अलग फील कर रहे हो उनके साथ, ये सब चीजें हो सकती हैं जिनका वीनस केतु का कनेक्शन बन रहा होगा। कोई इसको कंफर्म करना चाहेंगे किसी का बन रहा है? मंजुला आप कह रही हैं आई हैव, तो आप बताइए इसमें से कौन सी आपके साथ जो है वो कंडीशन अप्लाई हो रही है? मैम मेरा होलसेल में 4 प्लैनेट 9 नंबर राशि में है। 9 नंबर में, चलिए उससे थोड़ा तो सा डिफरेंस तो आएगा। मून है कर्क राशि में है, मतलब पूरा हॉरस को गोल गोल घूम रहे केतु के। चलिए, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो आएगा अगर वीनस केतु के साथ कनेक्शन बनाएगा। हालांकि वो अगर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो आप देख सकते हो कि उनकी डिग्री वाइज, जब वो केतु के डिग्री के साथ अलाइन होगा या वीनस की जो डिग्री है उस पे केतु का कनेक्शन बनेगा, तो डेफिनेटली उस टाइम पे कुछ ना कुछ एक सडन लॉसेस का होना, सडन रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आना, मनी वाइज कुछ प्रॉब्लम होना, वो डेफिनेटली होगा जब वीनस केतु के साथ कनेक्शन बनाएगा। जब 4 प्लैनेट है तो आप उनकी डिग्री वाइज इनको चेक कर सकते वीनस केतु है तो फ्लैट अगर बेचना चाहे तो वो भी बिक जाएगा। हैं। बिक जाएगा क्योंकि केतु जो है वो डिटैच करवाएगा आपको, तो वीनस जो है वो आपके अपार्टमेंट्स को भी दिखाता है, तो अपार्टमेंट्स हो, अच्छी आपकी लग्जरीज बिल्डिंग्स हो, उनको भी दिखाता है, तो उनसे भी डिटैचमेंट, उनका सोल्ड आउट हो जाना, या अगर आप बाय कर रहे हो उनमें कोई ना कोई लीगल इश्यूज आ जाना जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर बाय सोल्ड करने का चांसेस बन जाएगा, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन पे भी ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई गलती वलती ना हो जाए। ठीक। ठीक है। ओके। तो वीनस के बाद हम देखते हैं और कौन सा प्लैनेट है हमारा, सैटर्न। सैटर्न अगर आपका 4 नंबर में है, सैटर्न अगर 5 नंबर में है, सैटर्न 6 नंबर में है, सैटर्न 9 में है, सैटर्न 1 में है, सैटर्न 11 में है, इनको जो है वो लास्ट वन वन ईयर से हम कह सकते हैं इनके करियर में कुछ ना कुछ ब्रेक आया हो, ये कुछ ना कुछ पुराना वाइंड अप करके कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, उसकी तरफ इनका ध्यान गया हो, वो आता है। प्रोफेशनली ये ऑकल्ट को फॉलो करना शुरू कर दें, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनके कर्मा जो है वो बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे, सोच समझ के काम करना, जिसको कहते हैं कि मेरे हाथों से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, उनकी इंटेंशन जो है वो ऐसी बन जाएगी। प्रोफेशन के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है अगर आप केतु का प्रोफेशन नहीं कर रहे हो। केतु के प्रोफेशन जैसे मैंने बताया, ऑकल्ट हो गया, लॉ हो गया, मेडिकल हो गया, आपकी बुटीक्स हो गई, जहां पर भी आपका जो है वो या तो किसी की प्रॉब्लम्स को हील किया जाता है या किसी भी चीज को कट ऑफ किया जाता है, तो उसमें अगर आपका कुछ भी कनेक्शन है तो भी ये प्रॉब्लम नहीं देगा। अदरवाइज ये बैड फॉर प्रोफेशन जो है वो काउंट किया जाता है। एंड इवन आप कह सकते हो कि प्रोफेशन अच्छा नहीं चलने की वजह से ये स्ट्रेस भी जो है वो ज्यादा देता है। और बड़े भाई के साथ, आपके मैटरनल अंकल्स के साथ ये कुछ ना कुछ इश्यूज या दूरियां जो है वो या लीगल इश्यूज क्रिएट करने का काम भी कर सकता है अगर सैटर्न केतु के साथ कनेक्शन बनाता है। तो कोई कंफर्म करना चाहेंगे इसको, सैटर्न केतु को? जी चित्रा जैन जी अनम्यूट करिए। मैम ये अभी ट्रांजेक्ट में होएगा कि वैसे अगर सेटन फिफ्थ में बैठा है तो? अगर आपका सैटर्न फिफ्थ में बैठा है तो ये केतु का ट्रांजिट आपका काम कर रहा है। तो साल से पहले मतलब बिजनेस में थोड़ी दिक्कत ही आ रही है बेटे को, तो उसका सेटन फिफ्थ हाउस में बैठा है। फिफ्थ सेवन, हाउस में नहीं, 5 नंबर की नहीं राशि। पांचवी राशि में बैठा है, फिफ्थ हाँ सेवेंथ तो हाउस वो में। होगी, वो आएगी ही। तो वो कब तक मैम ये अभी 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 दिसंबर 6 तक तो आएगी ही, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। लेकिन अभी शनि वक्री हो जाएगा तो भी रहेगा, बिल्कुल इम्पैक्ट तो रहेगा ही। इम्पैक्ट रहेगा। बिल्कुल। ठीक। जी रितु जी आप कुछ कह रहे हो, अनम्यूट करिए। मैम मेरा भी सैटर्न और केतु इकट्ठा है 9th हाउस में। ओके तो तो आपने बोला थोड़ा ब्रदर से भी रहता है, बड़े ब्रदर से दूरियां हो जाती है, बात सही है आपकी। हम्म, थोड़ा मेरा साइबर से डिस्टर्बेंस चल रही है और कल्ट में भी जा रही हूँ, और मेरे को अब थोड़ी क्यूरियोसिटी है मैं और आगे बढ़ूं, सैटर्न लाइमलाइट में केतु का, आऊं। हाँ सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन एक साथ है ना आपका, तो आप डेफिनेटली ओकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आइए। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ वो थोड़ा मेरे को वो अंदर से हो रहा है कि मैं जैसे अपने आप को एक्सपोज करूं इसके लिए, तो पहले तो बिल्कुल मैं सीख रही हूँ, तो अब मेरे को बिल्कुल क्यूरियोसिटी हो रही है।
बिल्कुल वो है कि आपको बाकी चार्ट भी देखना पड़ेगा, अगर उसमें अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं तो डेफिनेटली। और ये टाइम पीरियड है आपका केतु के प्रोफेशन को स्टार्ट करने का, अगर अभी तक नहीं किया तो। अच्छा। बिल्कुल। ओके। थैंक यू। वेलकम जी। ओके, तो सैटर्न की बात हमने कर ली, और हमारा और कौन रह गया राहु केतु के अलावा? सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न सब हो गए, राहु और केतु रह गए हैं। अगर केतु के ऊपर से राहु जा रहा हो, लाइक यहाँ पर हमारा जो है वो 5 नंबर होगा, और केतु यहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, जो कि 6 दिसंबर तक यहीं पे रहेगा। और अगर आपका राहु यहाँ पर बैठा है, तो आप कह सकते हो कि ये जो है वो बहुत पॉजिटिव पीरियड नहीं काउंट होगा। अगर राहु आपका 6 में बैठा है, राहु आपका 4 में बैठा है, राहु आपका 9 में बैठा है, और राहु आपका 1 में बैठा है, क्योंकि यहाँ पर हम ये वाला राहु जो है 11 वाला नहीं रहेंगे, क्योंकि केतु इस वाले से कनेक्शन नहीं बना पाएगा। जो केतु और राहु है वो 1/7 का कनेक्शन नहीं बनाते भृगु नाड़ी में। तो यहाँ पर राहु नहीं लेंगे, बाकी के प्लैनेट्स को यहाँ पर ले सकते हैं। तो राहु अगर केतु के साथ जा रहा है, तो ये जो है वो आपके लिए डाउट्स को क्रिएट करना, मिस्ट्रीज आपकी लाइफ में होना, आपको हर चीज में कुछ ना कुछ शंकाएं रहना, आपको इल्यूजन्स देना, और इवन आपको जो है वो एब्डोमिनल इश्यूज देना, कि कुछ ना कुछ पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स देना जो है वो दे सकता है। अगर हम ये कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट में बन रहा है कि आपके राहु के साथ केतु ट्रांजिट के का कनेक्शन बन रहा है। महेंद्र जी, वी कॉल इट राहु एंड केतु ओनली इन इंग्लिश ऑल्सो। तो हमारा जो है, अगर राहु इन जगहों पर है और केतु का ट्रांजिट इससे हो रहा है, तो आपको ये सब चीजें जो मैंने कही वो फील हो सकती हैं। तो कोई कंफर्म करना चाहेगा उनका राहु केतु के साथ कनेक्शन बन रहा है तो? नोबडी। देन लास्ट हमारा जो रहेगा जी, चित्रा जी अनम्यूट करिए। राहु के साथ, राहु भी 5th हाउस मतलब 5वीं राशि में ही है, बिल्कुल। तो केतु अभी ट्रांजैक्ट में आया है 5वीं, तो उसका भी इफेक्ट वही देगा। बिल्कुल, अभी मैंने जो कहा कि इल्यूजन हाँ। होंगे, आपको लगेगा कि इस काम में हाथ डालूं ये बड़ा अच्छा है, बाद में पता चले हाँ। कि ये बेकार ही है। वैसे ही अच्छा। इल्यूजन्स क्रिएट करना, आपको जो अच्छी चीजें उनके ऊपर डाउट्स करना, स्टमक का इशू देना, और जहां पर वो कनेक्शन बना रहा है उससे जुड़े हुए कुछ इश्यूज देना, लाइक चेस्ट में कुछ इश्यूज क्रिएट करना, कुछ भी हल्की मुल्की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देना, स्पेशली अब्डोमिनल पेट से संबंधी कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट करना इस टाइम पे करता है, जब राहु केतु के साथ जो है वो ट्रांजिट में कनेक्ट होता है। ओके। जी। तो मैम मैं इसमें कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते? जैसे हम राहु से संबंधित मतलब कुछ काम करें तो उसमें भी डाउट बिल्कुल। रहेगा? बिल्कुल जैसे आपका जो, हाँ, सोशल आपका मीडिया का। आपका सैटर्न और राहु एक साथ है 5 नंबर। हाँ। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, हाँ। 7 नंबर में है बेटे का। 7 नंबर। 7वें घर में है, 7 हाउस में है। नहीं, हाउस नहीं, राशि कौन सी लिखी हाँ, है? राशि राशि 5वीं है। 5 नंबर की लिखी है, और उसमें सैटर्न और राहु एक साथ लिखे। हाँ। डेफिनेटली अब्रॉड से करिए, सोशल मीडिया से करिए, ऑनलाइन ऑनलाइन चीजों से जुड़कर करिए। राशि 7 नंबर की राशि है। नहीं, वहां पे 11 नंबर आ रहा है ना, ओके, मतलब तो 5 नंबर आ रहा है ना, 5 नंबर आ रहा है। पांच 5वीं राशि। सात हाँ। नंबर, 7th हाउस है, 5 नंबर नहीं। की राशि। हाँ। तो हाँ। तो एजुकेशन करना, कंसल्टेशन देना, बिजनेस सॉल्यूशंस देना, किसी भी तरह का जो है वो नॉलेज पास करना, ये सारे जो है वो प्रोफेशन किए जा सकते हैं, ऑनलाइन किए जा सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर किया जा सकता है, क्रिएटिविटी की जा सकती है, कंटेंट क्रिएटर बना जा सकता है, या फिर अब्रॉड के साथ, या फिर सॉफ्टवेयर के साथ जुड़कर, जो एआई इंटेलिजेंस जो आजकल। हाँ, एआई में ही काम कर रहा है तो उसमें आगे बढ़ सकता है मैम। बिल्कुल बढ़ सकता है। सोशल मीडिया में एआई में ही काम कर रहा है बिल्कुल तो बिल्कुल कर वो कर सकता है। सकते हैं। बिल्कुल कर सकता ओके, थैंक यू। है। केतु का ट्रांजिट निकलेगा तो अच्छा होना लग जाएगा। ओके। तो चलिए, हमने देखा राहु को देख लिया, अब लास्ट हमारा है केतु। अगर केतु की ही जगह पर आ जाए, यानी कि केतु जहां पर हो वहीं से केतु ट्रांजिट करे, तो केतु हमारा चार्ट का या तो 5 नंबर में है, या 4 नंबर में है, या 6 नंबर में है, या 9 नंबर में है, या आपका 1 नंबर में है।
चलिए किसी का 2 में सैटर्न और मून है तब क्या करना चाहिए, केतु 4 में। चलिए वो एक कंसल्टेशन का टॉपिक हो जाएगा, अभी हम इतना ज्यादा वो डीप में नहीं जा रहे, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने लिखा है 2 में मरकरी सैटर्न और मून है, रानी शर्मा जी। चलिए कोई आंसर नहीं आया है, तो अभी हम देखेंगे कि केतु अगर 5 नंबर में, 4 नंबर की राशि में, 6 नंबर की राशि में, 9 नंबर की राशि में, 1 नंबर की राशि में आपकी कुंडली में केतु लिखा हुआ है और ट्रांजिट का केतु 5 नंबर से जा रहा है, तो इस टाइम पे जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स लोगों के साथ होने के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। एंड अगेन ये जो है वो आपको डायरेक्शनलेस बना सकता है, कुछ ना कुछ एब्डोमिनल इश्यूज जो है वो दे सकता है, जब केतु केतु के साथ ही कनेक्शन बनाएगा। ओके रानी शर्मा जी, आपका मून और सन सैटर्न है एक साथ, तो आप कोई भी हीलिंग जॉब्स में जा सकते हो, आप टूर एंड ट्रैवल्स में जा सकते हो, वाटर रिलेटेड जा सकते हो, आप नर्सिंग में जा सकते हो, एंड इवन आपका जो है एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हो। तो ये हमने आज देखा कि हमारा राहु और सॉरी केतु का जो ट्रांजिट है वो आपके प्लैनेट्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, और उस टाइम पे जिस क्योंकि जो राहु केतु का ट्रांजिट है वो आपका 1.5 ईयर के लिए, 18 मंथ्स के लिए जो है वो चलता है। तो अगर आपका 18 मंथ्स का जो टाइम है, इसमें जो जो प्लैनेट्स आपका कनेक्ट होगा वो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, जो आज हमने डिस्कस किया कि आपका जो अगर कोई भी प्लैनेट जो है वो कनेक्शन बना रहा है, तो आपको वैसे रिजल्ट जो है वो मिलना आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपके लिए काम करेंगे। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक रहा, कैसा लगा आपको टॉपिक जरूर बताइए। जी मंजुला जी, आप कुछ कह रहे हो? लास्ट क्वेश्चन है मैम, राहु के ट्रांसिट के राहु के ऊपर केतु ज्यादा परेशान करेगा या केतु के ऊपर राहु ज्यादा परेशान करेगा? दोनों वैसे तो इक्विवेलेंट ही है, लेकिन आप मान के चलो कोई राहु, फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, राहु जो है वो थोड़ा बेटर मतलब रहता है केतु से, केतु के साथ कनेक्शन बनने। केतु के ऊपर हाँ राहु ट्रांसिट। बिल्कुल, वो थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है, ये केतु और केतु का कनेक्शन जब मतलब, एक तो देखो वहां पर जो है ना केतु हमने कहा हेडलेस है, तो राहु आ जाएगा ना तो थोड़ा सा ब्रेन जो है वो अपना लगाएगा, हालांकि काम सही नहीं करेगा क्योंकि दोनों ही अच्छे प्लैनेट्स नहीं होंगे, लेकिन इससे बेटर रहेगा, क्योंकि 2 अंधे लोग अगर चल रहे हैं तो वो एक से टकराएंगे ही, मतलब किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये थोड़ा ज्यादा आप इससे प्रॉब्लमेटिक मान सकते अच्छा अच्छा, हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम जी। तो चलिए आज का टॉपिक कैसा लगा सबको वो आप अपना चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, फिर हम आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू चित्रा जैन जी, थैंक यू महेंद्र यादव जी। बाकी सबको कैसा लगा बताना चाहेंगे तो प्लीज बताइए, अगर किसी को कुछ बुरा भी लगा है तो वो भी बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम अपने जो है कुछ ना कुछ जो भी सुधार की जरूरत हो वो करके आएंगे। तो प्लीज कंफर्म करिए बाकी सबको कैसा लगा आज का सेशन। ओके रंजन जी थैंक यू सो मच, मंजुला जी थैंक यू, रानी जी थैंक यू। चलिए बाकी सबको आई थिंक नहीं अच्छा लगा है, क्योंकि सबके आंसर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। जी जी कपाड़िया जी कुछ कह रहे हो आप, अनम्यूट करिए। हाँ जी, Thank you. It was very nice. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए आचार्य पीएम जी थैंक यू, वीके जी थैंक यू, लता शाह जी आप कुछ कह रहे हो, अनम्यूट करिए। Yeah, the remedies, madam. Are you not going to give us the remedies नॉट एग्जैक्टली, इफ आई से इन जनरल यू कैन वर्शिप लॉर्ड गणेशा, गणेश जी की पूजा जितनी करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे for anything? फॉर केतु। Acha. या Okay. चलिए थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। नेक्स्ट मंडे फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। जो लोग भृगुनंदी नाड़ी सीखना चाहते हो तो अभी हमारी सेकंड क्लास कल है, तो आप लोग कुछ ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें आपको जो है वो बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से प्रेडिक्शन करना जो है वो आ जाता है। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बहुत सिंपली आप चीजों को, जैसे हमने सिर्फ अभी ट्रांजिट के बेस पे
मैक्सिमम प्रेडिक्शन जो है हमने आपको जो है वो चेक करके बता दी। मैम रेमेडीज फॉर राहु, राहु के लिए माँ सरस्वती की पूजा करिए, चांट मंत्र ऑफ सरस्वती माँ फॉर राहु। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। आचार्य पीएमजी, डिटेल्स ऑफ बीएनएन कोर्स। आप आचार्य जी कौन से ग्रुप में हैं आप? कौशलशाला के किसी ग्रुप में हैं? शहनाज जी, आपको यूट्यूब चैनल जो है हमारा कौशलशाला ऑफिशियल चैनल, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो आचार्य जी, आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां से आप मांग सकते हैं, आप जो ग्रुप के एडमिन्स हैं वहां से आप ले सकते हैं। आपको पूरी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। मोर देन 20 क्लासेस जो हैं वो हमारी प्लान है, ज्यादा ही चली जाती हैं। तो ये है कि सबसे सिंपलेस्ट जो है वो हमारी ये भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, बहुत फास्ट प्रेडिक्शंस में हेल्प करती है। तो आप जो है ग्रुप में से ले सकते हैं जी। तो चलिए एंड करें आज का सेशन। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।